बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअतिम्मु और पूरा करो अलहज हज वलउम्रता और उम्रा लिल्लाहि अल्लाह के लिए। फ़इन फिर अगर ओहसिर तुम रोक दिए जाओ फ़मस्तैसरा तो जो मयस्सर आए मिनल हदी कुर्बानी से तो कुर्बानी करो। वला और ना तहलिकु मुंडवाओ रुऊसकुम अपने सर हत्ता यहाँ तक के यबलुगा पहुँच जाए अलहदियु कुर्बानी मोहिल्लहु अपनी जगह। फमन पस जो काना हो मिनकुम तुम में से मरीज़न बीमार औ या बिही इसके अज़्ज़न तकलीफ़ हो या इसके सर में तकलीफ़ हो मिर रासी ही इसके सर में फ़फिदियतुन तो बदला दे मिन सियामिन रोज़े से औ या सदक़तिन सदक़े से औ या नुसूकिन क़ुरबानी से। फ़इज़ा फिर जब आमिन तुम अमन में हो फ़मन तो जो तमत्ता फ़ायदा उठाए बिल उम्रती सात उम्रे के इलल हज्जी हज तक। फमा तो जो फ़मस्तैसरा तो जो मयस्सर आए मिनल हदी कुर्बानी से। फमन फिर जो लम यजिद ना पाए फ़सियामु तो रोज़ा रखे सलासती 3 दिन सलासती अय्यामिन 3 दिन फिल हज्जी हज में वो सब अतिन और 7 इज़ा रजा तुम जब तुम वापस जाओ। तिल का ये अशरतुन कामिला पूरे 10 हुए। ज़ालिका लिमन ये उसके लिए लम यकुन ना हो अहलु हो इसके घर वाले हाजिरिल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम के पास। वत्तकु और तुम डरो वत्तकुल्लाह और तुम डरो अल्लाह से। व आलमो और जान लो अन्नल्लाह कि अल्लाह शदीदुल इक़ाब सख्त पकड़ अज़ाब वाला है। अब ये हमने सरासरी इस आयत का देखे हम इस अल्फाज को दोहराते हैं पूरा तर्जुमा देखते हैं। अल्लाह की खुशनुदी के लिए हज और उम्रे की नीयत करो तो उसे पूरा करो। और अगर कहीं घर जाओ तो जो कुर्बानी मयस्सर आए अल्लाह की जनाब में पेश करो और अपने सर ना मोड़ो जब तक कि कुर्बानी अपनी जगह ना पहुंच जाए। मगर जो शख्स मरीज़ हो या इसके सर में कोई तकलीफ़ हो और इस बिना पर अपना सर मुनवा ले तो उसे चाहिए कि फ़िदिये के तौर पर रोज़े रखे या सदका दे या कुर्बानी करे। फिर अगर तुम्हें अमन नसीब हो जाए और तुम हज से पहले मक्के पहुंच जाओ तो जो शख्स तुम में से हज का ज़माना आने तक उम्रे का फ़ायदा उठाए वो हस्ब मुक़द्दर कुर्बानी दे। और अगर कुर्बानी मयस्सर ना हो तो 3 दिन के रोज़े हज के ज़माने में और 7 घर पहुंचकर इस तरह पूरे 10 रोज़े रख ले। ये रियायत उनके लिए है जिनके घर मस्जिद हराम के करीब ना हो। अल्लाह के इन अहकाम के ख़िलाफ़ वर्जी से बचो और ख़ूब जान लो कि अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। अभी हमने ये पूरा तर्जुमा देखा है। अब हमने इससे पहले कि ये किया कि इससे पहले हमने अल्फाज को याद किया। अब मैं बग़ैर तर्जुमे वाली आयत से इसका तर्जुमा करूँगा। एक बार हम ये कोई कि इन अल्फाज को दोहरा देंगे। आप इन अल्फाज को याद कीजिए। वो अतिम्मु और पूरा करो वो अतिम्मु और पूरा करो अलहज हज वल उम्रता और उम्रा और पूरा करो हज और उम्रा। वो अतिम्मुल हज वल उम्रता और पूरा करो हज और उम्रा लिल्लाहि अल्लाह के लिए। फ़इन ओहसिर तुम फिर अगर तुम रोक दिए जाओ फ़इन ओहसिर तुम फिर अगर तुम रोक दिए जाओ फ़मस्तैसरा तो जो मयस्सर आए फ़मस्तैसरा तो जो मयस्सर आए मिनल हदी कुर्बानी से। वला तहलिकु और ना मुड़ाओ रुऊसकुम अपने सर हत्ता यहाँ तक के यबलुगा पहुँच जाए यबलुगल हदियु पहुँच जाए कुर्बानी मोहिल्लहु अपनी जगह। फमन पस जो काना हो फमन काना पस जो हो मिनकुम तुम में से मरीज़न बीमार औ बिही अज़्ज़न या इसके तकलीफ़ हो इसके सर में औ बिही अज़्ज़न मिर रासिही या हो इसके सर में तकलीफ़। फ़फिदियतुन तो बदला दे मिन सियामिन रोज़े से औ
औ सदक़तिन या सदक़े से, औ नुसूखिन और कुर्बानी से, फ़इज़ा फिर जब, आमिन तुम अमन में हो, फ़मन तो जो, तमत्तआ फ़ायदा उठाए, बिल उम्रती साथ उम्रे के, इलल हज्जी हज तक, फ़मस्तैसरा तो जो मयस्सर आए, मिनल हदी कुर्बानी से तो कुर्बानी दो, फ़मन फिर जो, लम यजीदु ना पाए, फ़सियामुन तो रोज़े रखे, सलासती अय्यामिन 3 दिन, फिल हज्जी हज में, व सबअतिन और 7 इज़ा रजातुम जब तुम वापस जाओ, तिल का अशरतु कामिला ये पूरे 10 हुए, ज़ाली का ये, लिमन उसके लिए, लम यकुन ना हो, अहलहु इसका घर, हाजिरिल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम के पास, वत्तकु और तुम डरो, व आलमु और जान लो कि, अन्नल्लाह अल्लाह अल्लाह शदीदुल इक़ाब सख्त अज़ाब वाला है। ये आपने अल्फाज याद किए, इन अल्फाज को आप बार बार याद कीजिए। अब हम आखिर में इस बग़ैर तर्जुमे वाली आयत से हम तर्जुमा करते हैं। और पूरा करो हज और उम्रा अल्लाह के लिए, फिर अगर तुम रोक दिए जाओ तो जो मयस्सर हो कुर्बानी करो, और ना मुंडाओ अपने सर यहाँ तक कि पहुँच जाए कुर्बानी उसकी जगह या अपनी जगह। पर जो हो तुम में से मरीज़ या हो इसके सर में तकलीफ़, तो इसका फ़िदिया है एक रोज़े से या सदक़े या कुर्बानी से। फिर अगर तुम अमन पालो तो फ़ायदा उठा लो उम्रे के साथ हज का, पर जो मयस्सर हो कुर्बानी करो। फिर अगर तुम ना पाओ तो 3 दिन के रोज़े हज में, और साथ जब तुम लौटो, ये पूरे 10 हुए। ये उसके लिए जिसके घर मस्जिद हराम के पास ना हो, और डरो अल्लाह से और जान लो कि अल्लाह सख्त अज़ाब वाला है। इन अल्फाज को हमने याद किया, पढ़ा, बगैर तर्जुमे वाली आयत से इसका तर्जुमा किया। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को सवाब जारिया के तौर पर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हो सकता है कि पढ़ने में कुछ गलती मुझसे हो जाए, क्योंकि मैं मोबाइल के स्क्रीन पर पढ़ रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि कोई गलती ना हो। लेकिन फिर भी हो सकता है कि मोबाइल स्क्रीन पर पढ़ने की वजह से कुछ ना कुछ ये हो जाए, तो उसको आप मुझे निशानदेही कर दीजिए। और इसको याद कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए।